सभी को मेरा प्रणाम। आज खाली बैठे हुए थे तो सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए लाइव आया जाए। इस बहाने से हम लोगों की एक छोटी सी मुलाकात हो जाती है और बहुत सारे लोगों को, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके माध्यम से हमारी विचारधारा चली जाती है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके के आज हमारे देश की जो स्थिति है, ये भी आप देख रहे होंगे कि कोरोना ने किस कदर कहर बरसा रखा है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता रहता हूं कि सारे लोग अपनी अपनी मानसिकता सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं और एक हमारी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। अजीब मानसिकता है, अपने ही देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों को पता चलता, यदि कांग्रेस की सरकार आज के समय में इस दौर में होती तो इनको पता चलता। सबसे आसान काम होता है दूसरे पे उंगली उठा देना, सबसे आसान काम। क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने? मैं यदि इनसे पूछूं क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने, क्या किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? क्या हॉस्पिटल्स गिरवा दिए? क्या डॉक्टर्स को नौकरी से निकलवा दिया? 70 साल से जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं से बढ़ करके व्यवस्था है आज की डेट में। ऐसा हमें सोचना चाहिए। मोदी जी अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। मैं देवेंद्र प्रजापति, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे में हरिद्वार में एक कार्यकर्ता हूं। उत्तराखंड की प्रदेश कार्यकारिणी में मुझे जिम्मेदारी दी हुई है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर हमारी तीरथ सिंह रावत जी की जो सरकार चल रही है वो वेल एंड गुड चल रही है। उनके नेतृत्व में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो बहुत 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 ही लोगों को मददगार साबित हो रहे हैं। आज उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी माननीय हमारे मदन कौशिक, जो मुझे लगता था कि हरिद्वार के प्रत्येक व्यक्ति के दिल में वास करते हैं, लेकिन आज पता चला कि वो पूरे उत्तराखंड के सभी लोगों के दिलों में वास करते हैं। लोग उन्हें प्यार करते हैं और उनके नेतृत्व में जिस तरीके के दिशा निर्देश मैं समझ रहा हूं दिए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक विधायक अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो हमारे रुड़की के विधायक हों, चाहे हमारे ज्वालापुर के विधायक हों, चाहे हमारे हरिद्वार ग्रामीण के विधायक हों, वो संपर्क में हैं। अपनी जान को जोखिम में डाल करके सुबह ही निकलते हैं प्रत्येक लोगों से। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नहीं, वो समस्त कांग्रेस, बसपा, सपा सभी लोगों से संपर्क करके और सभी लोगों की मदद कर रहे हैं। इस कोरोना काल में सभी को प्रयास कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि लो जी, बांग्लादेश में भाजपा का क्या हुआ? कमाल के लोग हैं, बहुत अच्छी मानसिकता है आपकी। आप जानते हैं बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पहले कितनी सीटें थी? पता है आपको? आपको पता नहीं है, तभी आप इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। निस्वार्थ एक व्यक्ति हमारे देश, हमारे हिंदुत्व के लिए लगा हुआ है, लेकिन लोगों को एक मौका मिल गया और ये मौका भी उनकी गलती नहीं थी। आप हो, हम हो, हमारे घर में अगर 4 मेहमान आने हो, हमें पता है 4 मेहमान आने हैं, हमने उन 4 मेहमानों का खाने की व्यवस्था करी और हमें अचानक पता चलता है कि वो 4 नहीं 400 हैं या 4000 हैं, तो हम क्या करेंगे? हम अपने घर में अपने बच्चे को कहीं भेजेंगे, अपनी मां को कहीं भेजेंगे, अपने पिता को कहीं भेजेंगे, अपने भाई को कहीं भेजेंगे। तू ये लिया, तू वो लिया, अफरा तफरी मच जाएगी। इसी तरीके से आज कोरोना काल के अंदर मान्यवर, किसी को पता नहीं था कि कोरोना अपना इस भयानक रूप लेकर के खड़ा होगा। किसी को भी पता नहीं था। सरकार कोई भी हो, हमारे भारत का नाम, हमारे सरकारों का नाम हमारे माध्यम से उसको छोटा होना नहीं चाहिए। अरे लोग गैर लोगों की मदद कर रहे हैं, गैर लोगों के लिए लोग अपनी व्यवस्थाएं, धन, तन, कपड़ा, हर चीज के लिए लोग लगे हुए हैं। मैं देख रहा हूं हजारों संगठन
हरिद्वार के अंदर विश्व हिंदू संस्था जैसा संगठन, जिसकी उम्र मैं समझता हूं कि अभी 2 साल होगी, उसके मुकाबले कोई काम नहीं कर रहा। ऐसे संगठन लगे हुए हैं, लगना भी चाहिए। जब अपना एक भाई परेशान हो, अपने एक भाई को कोई दिक्कत हो, तो 50 भाइयों को खड़े होना चाहिए। ऐसी हमारी सरकारें हैं। हमारी सरकारों को, हम सब लोगों को अपनी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। राजनीति करने का समय नहीं है। कल मैं अपने कनखल क्षेत्र में था। माननीय मदन जी, जो हमारे कनखल हरिद्वार के विधायक भी हैं और हमारे उत्तराखंड के माननीय आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो प्रत्येक घर में उनके व्यक्ति आकर हालचाल, दुख तकलीफ, ये सब चीज पूछ रहे हैं। आज अपने घर का अपने व्यक्ति एक लोगों को हाथ लगाने से और उनके पास आने से लोग डर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, प्रत्येक छोटा बड़ा पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, क्योंकि मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूं ओबीसी मोर्चे में, और भारत के अंदर सबसे बड़ा मोर्चा यदि है तो वो ओबीसी मोर्चा है। और मैं अपने मोर्चों की जब बैठकों में जाता हूं तो हमारे जो मोर्चे के जो तबका है, वो उस तबकों को आप भी जानते होंगे। लेकिन सब जगह व्यवस्थाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्यवस्थाएं सही हैं, व्यवस्थाएं सही नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैंने जैसे कि कहा है कि 4 मेहमान आने थे, 4000 आ गए। उस व्यवस्था में अगर आपका घर हो, मेरा घर हो, वो व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं। ऐसे ये भारत हम सबका घर है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बीजेपी सरकार, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जैसे भी हो रहा है वो कर रहे हैं। और ये जो पूरा समय है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ये पूरा समय सब चला जाएगा। लेकिन आज आपने देखा होगा, मैंने कल की एक खबर में देखा था कि बंगाल के अंदर ममता की सरकार बनी है और सरकार बनते ही वहां हिंदुओं के घर फूंक दिए गए। वो दिन दूर नहीं है मित्रों, बंगाल के अंदर भी आज हमारे हिंदू भाइयां जो 60, 70 और 30% का रेशो आ रहा था, जाहिर है कि उनमें से हमारे ही लोगों ने गद्दारी करी है। लेकिन आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है कि कश्मीर के जैसे उन लोगों को भी निकाल दिया जाएगा। अरे मुस्लिम समुदायों के लिए 72 कंट्रियां हैं, उनके अपने देश हैं जो मुस्लिम देश हैं। हमारा एक देश था जिसका नाम भारत था, जिसको आज हम इंडिया कहते हैं, नाम परिवर्तन कर दिया गया था। हम कहां जाएंगे? हमें अपनी व्यवस्था यही सही करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। और ऐसे एक नेतृत्व को, जो हमारे देवतुल्य माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे लोगों के लिए खड़े हैं, हमें उनके हाथ और उनकी ताकत बनना चाहिए, हिंदुत्व को देखना चाहिए। 2 दिन नहीं हुए ममता की जीते हुए और वहां पे हिंदुओं के घर फूंक दिए गए ममता के कार्यकर्ताओं ने। मैं अपनी बहुत दबी हुई आवाज में एक संदेश आपको देना चाह रहा हूं। कोरोना का सबको पता था कि कोरोना खतरनाक बीमारी है। क्या हम अपने घर को संभाल पा रहे हैं? मेरे घर में भी एक व्यक्ति बीमार पड़ा है। 5 व्यक्तियों का मेरा घर है, मैं अपने घर में 5 व्यक्ति को संभाल नहीं पा रहा हूं। और हम बड़े आसानी से नरेंद्र मोदी जी पे, मदन कौशिक जी पे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पे, तीरथ सिंह रावत जी पे आरोप लगा देते हैं, उंगलियां उठा देते हैं, उनको गालियां दे बैठते हैं। शर्म की बात है। आज हमारे डॉक्टर्स हमारे लिए, जहां पे एक बाप अपने बेटे को हाथ नहीं लगा रहा, एक बेटा अपने बाप को हाथ नहीं लगा रहा बीमारी से डर के मारे, वहां पे डॉक्टर्स हमारे लिए लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं। हम उन डॉक्टर्स को गाली दे जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। हमारे सफाई कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी, अरे सलाम करो इनको। ऐसे काल में ये लोग हम लोगों के लिए लगे हुए हैं, हमारे बच्चों के लिए लगे हुए हैं। हमें इन सब चीजों पे विचार करना चाहिए। आसान होता है बहुत उंगली उठा देना, लेकिन ये सही नहीं है। सही को पहचानिए। हिंदुत्व को तभी हम जिंदा रख सकते हैं। आज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो कट्टरपंथी हैं वो ये कह रहे हैं कि कोरोना इसलिए आया है कि
सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को गिराने का, मंदिर को बनाने का आदेश दिया है। देखिए मानसिकता उन लोगों की, क्या सोच करते हैं, किस माहौल को किस माहौल में बदलने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग, और हम लोग अपने ही लोगों पे उंगलियां उठा रहे हैं। इन सब चीजों पे मंथन करने की आवश्यकता है मेरे दोस्तों। आज क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग खाली बैठे हुए थे, मेरा भी स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए मैंने सोचा कि आप सब लोगों से बात करी जाए, और मैंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। कुछ मुंह से गलत निकला हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं। आप सब लोग अपने घर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। सरकार टू मच है, यदि कोई दूसरा भी बोलता है तो उसको जवाब दीजिए। बस यही मेरा आपसे निवेदन है, और आपने देखे हैं और आगे भी हम सब लोग देखेंगे। मैं आपके साथ हूं, हम हर तरीके से हर व्यवस्था में एक दूसरे के साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।